दोस्तों, मेरा नाम अशरफ है और मैं झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब भी मैं उस वाकये को याद करता हूँ, उस वक्त को याद करता हूँ, तो मैं खून के आंसू रोता हूँ। शहनाज जिससे मेरा निकाह हुआ था, यह बात उस वक्त की है जब शहनाज तकरीबन 15 साल की रही होगी। बेइंतहा खूबसूरत थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। उसका नेचर इतना ठंडा था कि हर कोई उसका दोस्त बन जाया करता था। दोस्तों, शहनाज बचपन में अपने गांव के पास ही कब्रिस्तान में दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। दोस्तों, उस कब्रिस्तान में एक जिन का मुकाम हुआ करता था और उस जिन की गंदी नजर शहनाज पर पड़ गई। उस जिन ने शहनाज को अपने कब्जे में कर लिया और उसके ऊपर हावी हो गया। उसने शहनाज की शर्मगाह को अपने कब्जे में लिया और उसकी शर्मगाह पर काबिज हो गया। एक दिन की बात है, शहनाज और उसके दोस्त पास ही के बगीचे में इमलियां बीनने गए हुए थे। सारे बच्चे इमलियां बीन कर वापस आ गए, लेकिन शहनाज उधर ही रुक गई। कुछ देर बाद जब शहनाज वापस लौटी तो एक लड़की ने उससे पूछा कि शहनाज तू कहाँ पर रह गई थी। इस पर शहनाज कुछ नहीं बोली, खामोश ही रही और उस लड़की को घूरने लगी। उसके घूरने से ऐसा लगा जैसे कोई शैतानी आंखें उन लोगों को घूर रही हो और शहनाज की हरकत को देखकर सभी डर गए। कुछ देर बाद शहनाज बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद शहनाज को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद शहनाज को उसके बाबा जान एक फकीर बाबा के पास लेकर गए। फकीर बाबा ने उसके वालिद को बताया कि इसके ऊपर एक जिन का कब्जा है और उस जिन ने शहनाज की शर्मगाह को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फकीर बाबा ने एक ताबीज बनाकर शहनाज को पहना दिया। इसके बाद शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती रही। काफी दिन बीत गए, शहनाज जवान हो गई और वो दिन भी आ गया जब मेरा और शहनाज का निकाह हुआ। जब काजी साहब ने शहनाज से पूछा कि क्या आपको निकाह कबूल है, शहनाज ने कहा हाँ कबूल है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि निकाह कबूल है तो मैं नहीं बोल सका, क्योंकि मेरे ऊपर जिन ने कब्जा कर लिया था और मेरी जगह वो जिन बोला कि मुझे निकाह कबूल है। इस तरह शहनाज का निकाह मुझसे न होकर उस दिन उस जिन से हो गया। दोस्तों, तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ। दोस्तों, सुहाग रात की रात जब मैं शहनाज के करीब गया तो वो चीखने लगी और उसने मुझे साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मेरे साथ न रहे, मुझसे दूर चले जाए। मुझे लगा कि शायद थोड़ी नर्वस होगी इसलिए चिल्ला रही है और मैं नीचे ही सो गया। जब मैं सुबह उठा तो क्या देखता हूँ कि शहनाज के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके कपड़े खून में सने हुए बेड के नीचे पड़े हैं। ये देखकर मैं दंग रह गया। दोस्तों, रोज का यही आलम हो गया कि शहनाज मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी और रोजाना वो जिन उसके साथ हम बिस्तरी किया करता था। एक दिन की बात है, शहनाज टॉयलेट गई हुई थी। काफी देर हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी तो हम सबने मिलकर टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि शहनाज बेहोश पड़ी है और साफ साफ लग रहा था कि जिन्नात ने उसके साथ हम बिस्तरी की है। जब घर वालों को भी यह बात पता चल गई कि शहनाज पर जिन्नात काबिज है और उसके साथ हम बिस्तरी भी करता है, तो उन्होंने एक फकीर बाबा को दिखाया और फकीर बाबा ने कहा आप परेशान न हो, मैं इसको दफा कर दूंगा। और उन्होंने उस जिन को भी पहचान लिया। फकीर बाबा की कोशिशों से वो जिन्नात शहनाज के ऊपर आकर बोला कि तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, इसे नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये मेरी बीवी बन चुकी है, इससे मेरा निकाह हुआ है। एक दिन इसे लेकर चला जाऊंगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एक दिन शहनाज गायब हो गई। ऐसी गायब हुई कि फिर कभी नहीं मिली। हमने उसे ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन वह कभी नहीं मिली और उस जिन्नात के साथ चली गई और उसका कभी पता नहीं चल सका।